addition reaction, substitution reaction, elimination reaction, and you can say rearrangement reaction. रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का केवल एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखा और उसमें भी उसने एनसीईआरटी साइड में क्या लिख दिया, वाई, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस उसमें साइड में लिख दिया वाई। बहुत बढ़िया आदमी। एडिशन रिएक्शन, देखिए बच्चे, एडिशन रिएक्शन तो नाम बता रहे हैं, एडिशन रिएक्शन बच्चे जैसे कि नाम बता रहे हैं, कुछ ऐड होगा बस, जैसे हाइड्रोजिनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजिनेशन का मतलब अगर आपने इसमें H2 प्लस Na डाला, ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो यहाँ पर दोनों में एक एक H जुड़ जाएगा, ये होती है एडिशन रिएक्शन, जिसमें केवल कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है, कंपाउंड में कुछ ना कुछ ऐड हो गया। अगर ये एल्काइन होता, इसमें मैं डालता अगर H2 प्लस Na, तो यही होता बच्चे, पहले दोनों में एक एक ऐड होता, लेकिन अभी भी ये डबल बॉन्ड ही रहता, अनसैचुरेटेड रहता, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड इसमें अभी भी रहता, ठीक है, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बन जाता, ये बन जाता, ये होती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा, हाँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस पानी H और OH ऐड हो जाएगा। अगर बच्चे आपने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसमें अगर आपने H3O H2O प्लस H पॉजिटिव डाला या H3O पॉजिटिव डाला या डाइल्यूट H2SO4 डाला या बस, ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, H यहाँ जुड़ गया, OH यहाँ जुड़ गया, या OH यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, कुछ भी पॉसिबल है, हाँ है ना, कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसको, इसके लिए हमने पढ़ा था बच्चे, इसके लिए आता है मार्कोनिकॉव्स रूल, कि कहा किस पे अटैक होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स ने क्या कहा था बच्चे, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाली चीज, मतलब OH नेगेटिव, मेरे को आज तक समझ नहीं आई, वैसे बुक, हर बुक में अलग अलग होती है। मार्कोनिकॉव्स रूल, इसने कहा था कि नेगेटिव वाली चीज वहां अटैक करेगी जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है डबल बॉन्ड पे। अब देखो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, डिग्री तो पता है ना आपको, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है जबकि बीच वाला दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो मार्कोनिकॉव ने क्या कहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन डेट अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल ये मतलब डेट अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, हैविंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन या विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसने कहा था बच्चे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाली चीज, अटैक ऑन that unsymmetrical unsaturated carbon which will form more stable carbocation, which will form more stable carbocation। तो ये बच्चे 1 डिग्री है
ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है ना? यस बच्चे बोलो। नहीं, H2 डालने डालना, H2 के साथ निकल या प्लेटिनम डालना है। नहीं, वो आगे चल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में बना होगा कहीं, वो मैंने दिखाया ही नहीं है। हाँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी में थोड़ी इजी लैंग्वेज में जो कब लिखा है, जो एनसीईआरटी में उस लैंग्वेज में लिखवाता हूं जो आपको पेपर में लिख के आनी। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट अनसैचुरेटेड या अनसिमेट्रिकल कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना? एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़े तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट अनसिमेट्रिकल कार्बन having lesser number of hydrogen। या आप ये कह सकते हैं कि जो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उस पर अटैक करेगा। तो यहां पर होगा क्या बच्चे, H और OH, H यहां पर एक्चुअली में होना क्या था, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को ऐड होना था, तो वो दोनों जगह ऐड हो सकते थे। तो इसने कहा OH नेगेटिव वहां अटैक ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है या जो ज्यादा स्टेबल है, जहां पर हाइड्रोजन कम है या जो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन था, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन था, तो बच्चे ये जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरे वाला क्या बन जाएगा, माइनर। बनेंगे दोनों, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो सेकंड चैप्टर में डिटेल में, यहां तो मैं बस आपको एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि यहां पर ये मेजर बन गया, ये माइनर बन गया, है ना? ये सब आपको सेकंड चैप्टर में समझ आएगा डिटेल में। एक क्वेश्चन और देता हूं, करते हैं बच्चे, सीखा। सपोज आपके पास कंपाउंड है, इसमें मैंने H3O पॉजिटिव डाल दिया, तो क्या मिलेगा भाई, एक पे H पॉजिटिव, ये जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, जबकि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। या और देखो तो ये जो कार्बन है 2 कार्बन जो है, यानी कि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला। कल स्टेबिलिटी बताई थी ना कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर एक और H आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये था मार्कोनिकॉफ रूल, ये था मार्कोनी। एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, अगर ये है तो इसमें अगर आपने H3O पॉजिटिव डाला तो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री वाले पे नेगेटिव वाली चीज आ जाएगी, OH इस पे आ जाएगा, CH3 बॉन्ड COH, CH2 पे H चला जाएगा। या आप उसने क्या कहा था दूसरे वाली में कि नेगेटिव वाली चीज वहां लगेगी जिसका हाइड्रोजन कम है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाली चीज इस पे लग गई। इसमें देखोगे इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाली चीज इस पे लग गई। किसी भी डेफिनेशन से आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, डबल वन तो एडिशन रिएक्शन टूटेंगे, डबल वन टूट के ऐड हो रहा है,
ठीक है, एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल बताया मैंने आपको हाइड्रोजनेशन, दूसरा है हाइड्रोलिसिस, तीसरा लिखो हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ, नहीं बच्चे, ये तो एक डेफिनेशन लिखी, यहां से डेफिनेशन शुरू हो गई। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन डेट अनसैचुरेटेड या अनसिमेट्रिकल कार्बन which will form more stable कार्बोकैटायन। नेगेटिव वाली चीज बच्चे दो चीज होती है ना, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव वाली चीज होती है इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जैसे H2O के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, तो जो पॉजिटिव वाली चीज है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो नेगेटिव वाली चीज होती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बच्चे एक पॉजिटिव वाली चीज होगी, एक नेगेटिव वाली चीज होगी। नेगेटिव वाली चीज उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगी जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जैसे आपके पास यहाँ पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, हाँ या ना। तो इसने क्या कहा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उस पे नेगेटिव वाली न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाली चीज लगेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव वाली चीज इस पे लगा दो, OH इस पे, H इस पे, OH इस पे, H इस पे लगा दिया, ये मेजर होगा, दूसरे वाला माइनर होगा। यहाँ पर था CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसमें अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, कोई भी नहीं लिया मतलब, ये सारे हाइड्रोलिसिस वाली, ये तीनों एग्जांपल हाइड्रोलिसिस की तो दे रहा हूं, ये तीनों हाइड्रोलिसिस के, हाइड्रोलिसिस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल यूज हो रहा है। हाइड्रोलिसिस के, हाइड्रोलिसिस, नहीं नहीं, वो तो हर जगह लगेगा, कहीं भी एडिशन रिएक्शन हो रही है वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये तो कहीं भी लगेगा। हाइड्रोलिसिस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल यूज हो रहा है कि नेगेटिव वाली चीज वहां लग रही है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे एक और देता हूं जिसका कम हाइड्रोजन है। थर्ड स्टेप होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आपने इसमें HCl डाला तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर माइनर दोनों बताओ। शाबाश, यहां पर क्या होगा बच्चे, बॉन्ड CH, ये क्योंकि ये 2 डिग्री है, हाँ बच्चे दोबारा बता रहा हूं, यहां पर बच्चे वही एक H पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है, एक पॉजिटिव वाली चीज जोड़नी है, एक नेगेटिव वाली चीज जोड़नी है। तो नेगेटिव, मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, नेगेटिव वाली चीज वहां जुड़ेगी जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन इस पे है ना, तो इस पे नेगेटिव वाली चीज जुड़ जाएगी और दूसरे वाले पे पॉजिटिव वाली चीज जुड़ जाएगी, ये मेजर प्रोडक्ट। इसका उल्टा कर दो तो वो क्या कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनर प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं होता, रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी नहीं होता, ठीक है, और प्रोडक्ट माइनर लिखना जरूरी नहीं होता। अब सब अपनी अपनी कॉपी में इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। हाँ, इसका आंसर अपने आप लिखो। यहां पर ऐड होने वाली चीज H और OH है, यहां पर ऐड होने वाली चीज H और हेलोजन है। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी, H और OH ऐड होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड होंगे। रूल मार्कोनिकॉफ भी चलेगा। यस, क्यों, इस ये वाला क्यों, इससे तो एक ही कार्बन अटैच है, उससे क्या होगा मतलब है, वो डायरेक्टली कितनों से अटैच है वो गिनना है बस, ये तो इससे अटैच है ना, और जबकि ये
अगर अब इस बार बीच वाले की बात करूं तो ये इससे और इससे तीन से अटैच है। सबको लिखने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अभी कुछ नहीं, अभी तो बचपने में है। बचपन जब बुढ़ापे की तरफ पढ़ेंगे ना, तब तब अंतर पड़ेगा। अभी तो बस लगाना आना चाहिए। मैं बस आपको नेक्स्ट चैप्टर का आइडिया दे रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, विद रीजन। यहाँ पर क्या होगा? हाँ भाई सायांश, आपका क्या जवाब आंसर आया, बताइए। बी आर किस पे लगेगा? पता नहीं? तो फिर पता नहीं क्यों बोला? अच्छा, नमन आपका क्या कहना है, कहाँ लगेगा? इस नमन इन द क्लास? हाँ तो बच्चे बताओ कहाँ लगेगा बी आर? बच्चे पता नहीं क्या बच्चे, यही तो समझना है, पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन ये है, या तो इस पे लगेगा या इस पे लगेगा, दोनों में से किसी एक पे लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर लो कि नेगेटिव वाली चीज कहाँ लगेगी? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किस पे है? इस पे। तो इस पे नेगेटिव वाली चीज लग जाएगी। इजी तो है। हाँ हाँ बोलो। नहीं, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर रही है। एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होती है। जो मार्कोनिकॉफ बता के अकॉर्डिंग बनता है वो मेजर होता है, जो मार्कोनिकॉफ के उल्टा बनता है वो माइनर होता है। जैसे इसमें ये वाला मेजर है, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना। इसका उल्टा कर दो कि एच इधर लगा दो, बी आर उधर लगा दो, वो माइनर बन जाएगा। प्रणय, प्रणय, प्रणय। अच्छा मैं बात करता हूँ उससे। आप बताओ बच्चन, हर्षल या गगनदीप, आप बताओ गगनदीप। गगनदीप, बी आर देखो कहाँ लगेगा इन दोनों में से? बी आर कहाँ लगेगा ये बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके। बेंजीन का है इसमें, डबल बॉन्ड जब हर जगह होता है तब बेंजीन होता है। मैं तुम्हारी भावना समझ गया। सी एच टू यहाँ पर एच लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? बी आर। ठीक है, तो ये होता है एडिशन रिएक्शन, कि नेगेटिव वाली चीज वहां लगेगी। मार्कोनिकॉफ ने कहा था चाहे कोई भी नेगेटिव वाली हो, नेगेटिव वाली चीज वहां लगेगी जिसके पास कम हाइड्रोजन है या जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, वो मेजर बनेगा। उल्टा भी होगा, लेकिन जो उल्टा वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ भाई नमन, समझ आ गया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? ठीक है।
लिखिए बच्चे, सबस्टिट एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ नोट करो बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस वाज अबाउट एडिशन रिएक्शन। अब आता है बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना, जोड़ना कुछ नहीं। एलिमिनेट का बाहर निकाल दो उसे, ठीक है। एलिमिनेशन का पहला टाइप लिखिए, पहले लिख लिए बच्चे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O। अल्फा कार्बन से OH, हाँ, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। देखो यहां पर क्या होता है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा। अगर मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालता हूं तो ये क्या करता है बच्चे? एट 473 केल्विन, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 473 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन होता है, या खाली इतना लिख दो, अभी टेम्परेचर छोड़ दो। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो वो अल्फा कार्बन से OH हटाएगा, बीटा कार्बन से H हटा देगा। दोनों पे एक एक कमी हो गई, है ना। यहां से OH गायब हो गया, यहां से H गायब हो गया, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे कार्बन। दिक्कत कब आएगी? इस क्वेश्चन में। इसमें मैंने अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो होगा क्या बच्चे? वही अल्फा से OH, इसके पास दो बीटा है, इसके पास दो बीटा है, अल्फा के बाजू में दो कार्बन है ना, तो किससे H निकालूं? उसके लिए आता है बच्चे सेट्सएफ रूल, सेट्सएफ रूल या बीटा एलिमिनेशन। इसने कहा था बीटा एलिमिनेशन अकर फ्रॉम डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेट्सएफ रूल ने क्या कहा था? चाहे कहीं भी हो, बीटा कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो बीटा एलिमिनेशन अकर फ्रॉम डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बीटा एलिमिनेशन उस कार्बन से होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो यहां पर बच्चे 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस वाली से बीटा एलिमिनेशन होगा। यहां से एक H हट जाएगा, यहां से OH हट जाएगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे इसका लिखो बच्चे प्रोडक्ट, ये अल्फा कार्बन, इसके दोनों बाजू वाले बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन देखो, अल्फा से OH तो जाएगा ही जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है अल्फा से OH हटा देना और बीटा से H हटाना। कौन से बीटा से H हटाएगा? कौन से बीटा से H रिमूव होगा? बीटा 1 या बीटा 2 सब बताओ बच्चे, सेट द रूल पढ़ो।
बीटा 1 या बीटा 2? तो एक ही बच्चे की बोले सब 7, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन कम है। बीटा 1 पर एक हाइड्रोजन है, बीटा 2 पे 3 हाइड्रोजन है। यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा। ये था डिहाइड्रेशन का पहला टाइप। बच्चे जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं किसी अल्कोहल के अंदर, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से H2O निकालना है। ठीक है, तो अल्कोहल से H2O निकालने के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। वो क्या करता है, अल्फा कार्बन से OH हटाता है और बीटा कार्बन से H हटाता है। अल्फा कार्बन से OH हटाता है, बीटा कार्बन से H हटाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपने जब डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहां पर ये अल्फा ये बीटा, तो यहां से एक OH हट गया, यहां से एक H हट गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ठीक है, सेम स्टेप यहां पर हो रहा है, लेकिन यहां पर दिक्कत करी, दो बीटा आ गए। अल्फा तो एक ही था, अल्फा तो OH तो इसी ग्रुप पर है, लेकिन इसके पास दो बीटा आ गए, इसके पास दो बीटा आ गए। जब एक से ज्यादा बीटा हो तो सेडसेफ ने बात कही कि बीटा एलिमिनेशन उस कार्बन से कर दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है। बीटा एलिमिनेशन उस कार्बन से हो जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहां पर बीटा 2 में सेकंड एग्जांपल में दो हाइड्रोजन थे और थर्ड एग्जांपल में बीटा 1 पे तीन हाइड्रोजन थे। बीटा 2 में दो हाइड्रोजन है, बीटा 1 में तीन हाइड्रोजन है, तो बीटा 2 से एक H कम हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। हर जगह यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पर कौन से बीटा में कम हाइड्रोजन है, फर्स्ट बीटा में, तो यहां से एक H कम हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एल्कीन या एल्काइन ही बनते हैं। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन। सेकंड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ, उल्टा हो रहा है। एडिशन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन में उल्टा होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। हो गया। तो वही तो प्रैक्टिस करनी है भाई, अभी तो रिएक्शन शुरू हुई है, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत है, रिएक्शन तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक में रिएक्शन ही रिएक्शन है, कंसेप्ट तो है ही नहीं अब।
हाँ, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। क्या बोल रहे हैं? देखिए। हाँ, देखिए। अब लिखिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रो मतलब डी कहां पर निकालना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन मतलब सीएल। हाइड्रोजन मतलब सीएल, हेलोजन मतलब सीएल। तो हमारा HCl बाहर निकालना है, H और Cl को बाहर निकालना है। देखिए, अगर आपके पास CH3 CH2 Cl है तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा और एक ये बीटा, एक अल्फा है और एक क्या होते हैं बीटा। तो अगर आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालोगे, क्या डालना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन हटता है, अल्फा कार्बन से कौन हटेगा, हेलोजन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर अल्फा से Cl हट गया और क्या हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ होते, कौन है, हाँ, अल्फा का, अरे हद हो गए। कौन ही आ जा रहे हैं, अल्फा कार्बन। हेलो। हेलो। अरे चुप तो हो जाए, कौन ही फोन आए जा रहे हैं। हाँ। अरे हद हो गई यार।
एक मिनट बच्चे, कोई परेशान कर जा रहा है बार बार। कितने 2 नंबर ब्लॉक कर दिए मैंने, उसके ऊपर फोन करे जा रहा है। हाँ बच्चे, देखिए। हाँ गगनदीप बोलो बच्चे। गगनदीप बोलो। हेलो बच्चे, एम आई ऑडिबल? बच्चे एम आई ऑडिबल? हाँ। पता नहीं कोई है बार बार फोन करे जा रहा है, एक नंबर ब्लॉक कर दे, दूसरे नंबर से फोन करे जा रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहा है। मैं तेरा अकाउंट हैक करूंगा, ओटीपी शेयर कर। हाँ। देखो बच्चे, देखो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाँ। हाँ, बीटा कार्बन से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, CH3CH2Cl है, एल्कोहलिक क्यों डाला, अल्फा से हेलो, अल्फा से Cl और बीटा से H हट गया, जैसे ये वाला था। एक और ले लीजिए। ये आपके पास है, इसमें आपने एल्कोहलिक क्यों डाला तो क्या मिलेगा बताओ, अपने आप सोच के। बच्चे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में कुछ नहीं है, जे सेम है, बस यहाँ पर जो हटेगा वो हेलोजन हटेगा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से एच। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या हटेगा, एच। CH3CH2Cl है, इसमें आपने एल्कोहलिक क्यूएच डाला, तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या हटेगा, एच। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर एल्कोहलिक क्यूएच था, ये था बच्चे इसके पास, ये अल्फा और इसके दो में साइड वाले दो बीटा है, तो बीटा एलिमिनेशन किससे होगा, बीटा एलिमिनेशन विल अकर फ्रॉम डेड कार्बन। हाँ, बीटा वन। तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन बच्चे? बच्चे यस और नो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? हाँ लिखो बच्चे, कोई बात नहीं। कौन सा वाला बच्चे? इसमें क्या दिक्कत है बताओ, अल्फा कार, जिस कार्बन पे Cl था वो अल्फा कार्बन, उसके नेबर वाला क्या हो गया, बीटा। जिस कार्बन पे हेलोजन था वो अल्फा कार्बन, इसके नेबर वाला क्या हो गया, बीटा। इसमें होता है क्या है बच्चे, अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या हटता है, हाइड्रोजन। तो अल्फा से Cl हट गया और बीटा से हाइड्रोजन हट गया, दोनों जगह CH2 बचे।
यहाँ भी CH2 बचा और यहाँ भी क्या बचा बच्चे, CH2, दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चैप्टर तो खत्म हो गया था, मैंने कहा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में खाली या एनसीईआरटी में कहीं नाम लिखा है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, मैं तो बस दे रहा हूं उसमें एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक को हटाकर खुद लग जाना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक को हटाना और खुद लग जाना, दैट्स द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, एक को रिप्लेस करके खुद लग जाना। तो जैसे CH3CH2Cl है, ये क्या है, हेलोजेंस। हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजेंस को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इजिली रिप्लेसिबल, इजिली रिप्लेसिबल। अगर आपने इसके अंदर एक्वस KOH डाला, अगर आपने इसके अंदर एक्वस, एल्कोहलिक नहीं, एक्वस, एक्वस KOH क्या करेगा बच्चे, ये यहां पर Cl को हटा के OH लग जाएगा। एल्कोहलिक होता तो अलग प्रोसेस होता है, एल्कोहलिक और एक्वस KOH अलग अलग काम करते हैं। पहले ALC एल्कोहलिक था, ALC का मतलब था एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ठीक है। यहां पर अगर आप CH3CH2Cl है, इसमें आपने KCN डाल दिया, तो CH3CH2CN, Cl को हटा के CN लगेगा। These are called substitution reaction, this is what is called substitution reactions। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पूरा हो गया। इतना ही चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर, मैक्सिमम इतना आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो इस फ्राइडे को आपको चैप्टर 1 का टेस्ट है, ऑर्गेनिक का जो ये वाला चैप्टर पूरा इसका टेस्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, हाइड्रोकार्बन्स। नहीं, नोमेनक्लेचर मिलाकर है भाई, कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है।